हरियाणा की मेजबानी में मानेसर में आज से राष्ट्रीय शहरी निकाय सम्मेलन की शुरुआत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत देश के सभी राज्यों के शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं के प्रतिनिधि हो रहे शामिल। भ्रष्टाचार पर बड़े एक्शन की तैयारी में हरियाणा सरकार। एक साथ 129 तहसील अफसरों पर कार्रवाई को सीएम सैनी ने दी मंजूरी। एसआईटी जांच में बिना एनओसी के रजिस्ट्री कर करोड़ों के घोटाले का खुलासा। पर्यटन को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा कदम। गुरुग्राम में बनेगा देश का पहला डिज्नीलैंड पार्क। सीएम सैनी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जताया आभार। कहा, इससे पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मान कैबिनेट का विस्तार आज। लुधियाना पश्चिमी से जीते संजीव अरोड़ा की एंट्री तय। कुछ मंत्रियों के विभागों में भी हो सकता है बदलाव। राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी पर अनिल विज का बयान। कहा, 4 लोगों के एक साथ बैठकर खाना खाने में कुछ गलत नहीं। बोले, अगर मुझे बुलाया होता तो मैं भी जाता। विक्रम सिंह मजीठिया को फिलहाल हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। नया रिमांड ऑर्डर नहीं आने की वजह से टली सुनवाई। कल हाई कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर सोनीपत की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की टिप्पणी मामले में एसआईटी ने महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया से की पूछताछ। रेनू भाटिया की शिकायत पर हुआ था अली खान महमूदाबाद पर मामला दर्ज। सुप्रीम कोर्ट में 16 जुलाई को अगली सुनवाई। करनाल के घरौंडा में जुआरियों पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की छापेमारी। एक घर में 53 जुआरी गिरफ्तार। मौके से 12 लाख रुपए कैश और 40 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद। दिल्ली के लाजपत नगर में मां बेटे का कत्ल। नौकर पर कत्ल का इल्जाम पुलिस ने किया गिरफ्तार। यमुनानगर में तेज रफ्तार का कहर। सिविल अस्पताल के सामने बेकाबू कार ने एम्बुलेंस को मारी टक्कर। एम्बुलेंस में सवार गर्भवती महिला समेत 3 गंभीर रूप से जख्मी। हिमाचल के 5 जिलों में आज फ्लैश फ्लड की चेतावनी। चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला में अलर्ट जारी। लोगों से सतर्क रहने की अपील। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। आज से अमरनाथ यात्रा के लिए राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भक्तों के पहला जत्थे को जम्मू से किया रवाना। इस बार 38 दिन तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। नमस्कार, स्वागत है हरियाणा प्राइम में। मैं कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुरुग्राम के मानेसर से, जहां पर देश का पहला राष्ट्रीय शहरी निकाय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इसमें शामिल होंगे। देश भर के शहरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। हरियाणा की मेजबानी में मानेसर में आज से राष्ट्रीय शहरी निकाय का सम्मेलन हो रहा है। इसमें शहरी निकायों की कार्य प्रणाली पर मंथन हो रहा है, जहां प्रतिनिधि अपने अपने अनुभव साझा करेंगे। तो मानेसर में राष्ट्रीय शहरी निकाय सम्मेलन शुरू हुआ है, जिसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण जी। तो देश का पहला राष्ट्रीय शहरी निकाय सम्मेलन ये मानेसर में शुरू हुआ है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला इसमें पहुंचे हैं। इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। इसमें जो है सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। आपको बता दें, आज से ये राष्ट्रीय शहरी निकाय सम्मेलन शुरू हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर मेरे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर, ये जो सम्मेलन शुरू हुआ है, इस सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? पहला सम्मेलन ये राष्ट्रीय सम्मेलन है जो इस तरह का किया जा रहा है। क्या कुछ इस बारे में जानकारी? बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय ये सम्मेलन है जो कि यूएलबी एक तरह से मंत्रालय जो है वो कर रहा है। हरियाणा को इसकी मेजबानी मिली है और ये मेजबानी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी है। ओम बिरला खुद आज यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूद है। हरियाणा जो विधानसभा उसके अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण मौजूद है। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह यहाँ मौजूद हैं। और ये 2 दिन का सम्मेलन जो है शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य हम कह सकते हैं कि यूएलबी के तहत किस तरह से होता है, किस तरह से कामकाज को आगे बढ़ाया जाए,
चाहते हैं कि रूपरेखाएं आगे रहें, तो पूरे देश भर के सभी जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरी हैं, उनके जो लोग हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भी जिस चीजें चल रही हैं देश में, उनको लेकर के भी यहाँ पर मंथन होगा और चिंतन होगा, और ये किस तरह से चीजें आगे बढ़े उनको लेकर के एक तरह से आज का जो ये तैयारी है ये चल रही है। आज का ये सम्मेलन जो है ये चल रहा है, 2 दिन ये सम्मेलन रहने वाला है। हर पहलू का एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर मंथन यहाँ पर होगा। स्थानीय निकाय सम्मेलन में जो मेहमान हैं वो यहाँ पहुंचे हैं सभी, और यहाँ पर आईकैट जो है मानेसर में, वहाँ पर ये सम्मेलन हो रहा है। इसके अंदर कह सकते हैं कि केंद्र के जो मंत्री हैं एक तरह से वो भी यहाँ आएंगे, चाहे मनोहर खट्टर ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ उप सभापति जो राज्यसभा के हैं हरिवंश नारायण सिंह, वो यहाँ पहुंचेंगे। इसके अलावा हरियाणा के जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, वो भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो 2 दिन का ये सम्मेलन चलेगा, अलग अलग सेशन इसमें होने वाले हैं, और पूरी तरह से जो सेशन है ये इसी पर आधारित होंगे किस तरह से कामकाज एक तरह से यूएलबी मंत्रालय के तहत ये निकाय उनमें होता है, और साथ में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो देश में चर्चाएं चल रही हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर के मंथन होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो मानेसर में ये सम्मेलन शुरू हुआ है, आज से शुरू हुआ है, 2 दिवसीय सम्मेलन है। राष्ट्रीय शहरी निकाय सम्मेलन जो है शुरू किया गया है, जिसमें शहरी निकायों की कार्यप्रणाली को लेकर मंथन किया जा सकता है। सभी प्रतिनिधि इसमें अपने अपने अनुभव साझा करेंगे। तो पर्यटन को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा कदम दिखाई दिया है। हरियाणा में देश का पहला डिज्नीलैंड पार्क बनेगा। डिज्नीलैंड के निर्माण को केंद्र की मंजूरी मिली है। तो गुरुग्राम में 500 एकड़ जमीन पर इसका निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सीएम सैनी मिले हैं। प्रस्तावित डिज्नीलैंड के लिए हरियाणा को चिन्हित करने पर धन्यवाद किया है। डिज्नीलैंड जैसे प्रोजेक्ट से हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, सीएम सैनी ने यह कहा है। साथ ही कृषि अर्थव्यवस्था से विकास के नए पथ पर हरियाणा आगे बढ़ रहा है। इस साल से अब साल में 3 बार सूरजकुंड मेला मनाया जाएगा। प्रस्तावित गीता जयंती महोत्सव पर भी केंद्रीय मंत्री से बातचीत हुई। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के जरिए हरियाणा और खासकर और क्षेत्र को वैश्विक पहचान दिलाने का जो लक्ष्य है वो बताया है मुख्यमंत्री ने। तो हरियाणा के गौरवशाली संस्कृति को पूरे विश्व तक पहुंचाकर कर्मशीलता और शांति का संदेश देगा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, सीएम सैनी ने ये कहा है। तो हरियाणा सरकार का पर्यटन को लेकर ये बड़ा कदम है। तो वहीं भ्रष्टाचार पर सरकार का बड़ा प्रहार दिखाई दिया। 129 तहसीलों के अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी है। बिना एनओसी के रजिस्ट्री कर दी थी। सीएम ने इन अफसरों को चार्जशीट करने की मंजूरी दी है। चार्जशीट करने की एसआईटी रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा हुआ था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 129 नायब तहसीलदार और डीआरओ के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की मंजूरी दी है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने नियम 7A के तहत जरूरी एनओसी के बिना दर्जनों रजिस्ट्रियां की। अब राजस्व विभाग द्वारा इन अधिकारियों को चार्जशीट देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिन अधिकारियों ने 50 से ज्यादा रजिस्ट्री की है उनके खिलाफ हरियाणा सिविल सर्विसेज कोड के रूल के 7 के तहत सख्त कार्रवाई होगी। वहीं 50 से कम रजिस्ट्री करने वालों पर रूल 8 के तहत प्रक्रिया चलेगी, जो अपेक्षाकृत हल्की कार्रवाई मानी जाती है। रिटायर हो चुके अधिकारियों के मामले में सरकार नरमी दिखा सकती है, क्योंकि इन मामलों में कोई वित्तीय गड़बड़ी सामने नहीं आई है। यह फैसला साफ संकेत देता है कि सरकार अब बिना अनुमति के की गई रजिस्ट्रियों को लेकर सख्ती बरतने वाली है, भ्रष्टाचार को लेकर सख्त एक्शन करने वाली है। तो उधर डिनर डिप्लोमेसी पर अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि 4 लोगों का एक साथ खाना खाने का कोई सियासी मतलब नहीं है। 4 लोगों के बैठकर खाना खाने का कोई दूसरा मतलब नहीं निकालना चाहिए। अगर मुझे बुलाया गया होता तो मैं भी जाता। अनिल विज का यह बयान सामने आया है
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के डिनर पर अनिल विज ने ये कहा है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की ओर से एक डिनर का आयोजन किया गया था, जिस पर विज ने कहा कि यदि कुछ लोग आपसी सामंजस्य के तहत भोज करते हैं तो इसका राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिनर में अगर मुझे बुलाया गया होता तो मैं भी शामिल होता। बैठकर खाना खा लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने बैठ के अपना खाना खाया, अगर वो मुझे भी बुलाते तो मैं भी चला जाता। इसमें क्या बात है? एक क्षेत्र विशेष के लोगों को बुलाना नहीं तो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकर कोई भोजन करना कहीं मनाही नहीं है, उसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए किसी भी प्रकार से। कांग्रेस के एमएलए भी उसमें शामिल थे। हाँ, तो अब कोई भोजन होता है, कोई फंक्शन होता है तो दूसरे लोग भी आ ही जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं आया था। नहीं, ये एक ही क्षेत्र के तो सर विद इन दी पार्टी, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, इस तरह की हरकतें और पार्टीज में भी होती रहती हैं, बीजेपी में नहीं, पहली बात तो इसको हरकत कहना गलत शब्द है। तो वहीं हरियाणा में कई विभागों में ट्रांसफर पर ब्रेक लग गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने तक ट्रांसफर पर रोक लगी है। ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग में ट्रांसफर पर बैन है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ट्रांसफर पर यह रोक लगाई है। सरकार ने तबादला नीति में संशोधन किया। 50 से ज्यादा पदों के कैडर में केवल ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। ऑनलाइन तबादला नीति के संदर्भ में ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। अनिल विज का यह बयान सामने आया है। पहले भी प्रदेश में बहुत सारे विभागों के ऑनलाइन तबादले हो रहे हैं। अब उस नीति को अमेंड करके सरकार ने आदेश जारी किया था कि जिस भी विभाग में 50 से ज़्यादा कर्मचारी हैं वहाँ पर ऑनलाइन किया जाए। तो इसलिए मैंने जारी किए हैं कि वो प्रोसेस स्टार्ट किया जाए और तब तक कोई तबादला ना किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणी विवाद में जांच तेज हो गई है। कर्नल सोफिया पर की गई टिप्पणी का ये पूरा मामला है। प्रोफेसर महमूदाबाद के खिलाफ एफआईआर पर कार्रवाई की गई। महिला आयोग चेयरपर्सन से 2.5 घंटे तक पूछताछ हुई। एसआईटी की पूछताछ में रेणु भाटिया ने अपना पक्ष रखा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी बनी है। महिला गरिमा और सुरक्षा से जुड़ा ये पूरा मामला है। आयोग ने कई नए सबूत पेश किए। वरिष्ठ आईपीएस ममता सिंह एसआईटी की प्रमुख है। 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। बता दें कि महिला आयोग ने ही प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर को अंतरिम जमानत देते हुए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की अगुवाई में वरिष्ठ आईपीएस ममता सिंह उनकी अगुवाई कर रही है एसआईटी की। रेणु भाटिया ने बताया कि पूछताछ में आयोग की शिकायत, सबूत और संवेदनशील पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। आयोग की ओर से कुछ नए तथ्य भी जांच में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणी विवाद यह मामला है जिसमें जो महिला आयोग की चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, उनसे एसआईटी ने पूछताछ की है। रेणु भाटिया ने इस पूछताछ में अपना पक्ष रखा है। आपको बता दें कि ये जो एफआईआर हुई थी प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर, ये महिला आयोग की एफआईआर शिकायत के बाद ही दर्ज हुई थी, जिसके बाद अब ये जांच तेज हो गई है इस पूरे मामले में। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता गया और फिर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की जो है पूछताछ चल रही है इस पूरे मामले में। तो वहीं पानीपत में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया। 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। गाड़ी के कैबिन में सहकर्मी ने यह वारदात को अंजाम दिया। 25 साल के राकेश पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। शीशे में देखकर बच्ची के पिता मौके पर पहुंचे। पिता के साथ कंपनी गई थी। ये जो बच्ची है अपने पिता के साथ गई थी। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बच्ची का पिता मूल रूप से यूपी के अमेठी का रहने वाला है, जो पिछले कई सालों से पानीपत में रह रहा है, जहां वो एक कंपनी में लोडिंग का काम करता है।
वो 2 बेटियों का पिता है, जिसमें बड़ी बेटी 5 साल और छोटी बेटी 2.5 साल की है। 30 जून को जब वो काम पर जाने लगा तो बड़ी बेटी ने भी साथ जाने की जिद की। वो बेटी को अपने साथ कंपनी ले गए, लेकिन वहां उसकी बच्ची के साथ दरिंदगी की कोशिश की और किसी और ने नहीं, उसी के सहकर्मी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। 29 थाना की ये घटना है पसीना रोड की। तो एक फादर अपनी बच्ची के साथ जो लोड की गाड़ी चलाता है और उस गाड़ी में बच्ची को लेकर चला गया, कहीं सामान लोड करने गया था। वहाँ पर उन्हीं का कोई जानकार बंदा था, वो उस लड़की बच्ची का फादर तो सामान लोड करने में लग गया और एक दूसरा लड़का जो उन्हीं का जानकार था, उसमें गाड़ी के कैबिन में ही छोटी बच्ची के साथ उसने छेड़छाड़ की। तो इस विषय में FIR सेक्टर थाना 29 में दर्ज कर ली और जो आरोपी था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसको जेल भेज दिया। करनाल की घरौंडा की दुर्गा कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सीएम फ्लाइंग पुलिस और CID का एक्शन देखने को मिला। जुआ खेल रहे 53 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, यहां से 12 लाख नगद और 40 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। गाड़ियों की चाबी, ताश, सिक्के भी बरामद हुए हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो अलग अलग जिलों से आए हुए थे और यहाँ आकर जुआ खेलते थे। यहाँ एक शख्स है जो जुआ खेलने में मदद करता है। जो व्यक्ति इनसे रोजाना 50,000 रुपए लेकर जाता था ताकि इन पर कोई कार्रवाई ना हो, अब उसको भी पकड़ने के लिए सीएम फ्लाइंग की टीम जुट गई है। ये सभी एक घर के अंदर कमरे में बैठकर जुआ खेलते थे, जिन पर कार्रवाई की और 53 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नाम का आदमी जो है ये सारा जुआ खिलाने का काम करता था और वो रात को आता था और इनसे एक दिन के 50,000 रुपये लेके जाता है। ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो हमने अपने सीनियर अधिकारी से अनुमति लेकर और डिस्ट्रिक्ट के SP साहब से पुलिस को लेकर साथ तो ये रेड की कार्रवाई की। तो जो मौके पर रेड की गई तो ये जुआ खेलते पाए गए। वो मौका से 12 लाख रुपये, 42 मोबाइल और 53 आदमी जुआ खेलते पाए गए। ताश वगैरह खेलते थे? हाँ, ताश वगैरह खेलते थे और क्या कहते हैं, अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है नियम अनुसार कार्रवाई कर। करनाल के घरौंडा की दुर्गा कॉलोनी के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ये बड़ी कार्रवाई सीएम फ्लाइंग की टीम, CID और घरौंडा पुलिस की तरफ से की गई। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि वहाँ पर एक व्यक्ति है जो सट्टा खिलाने का काम करता है, यानी कि जुआ, और एक घर के अंदर जुआ घर बना हुआ है और वहाँ पर तमाम लोग आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं और वहाँ पर सट्टा खेला जाता है। और ऐसे में जब वहाँ पर सीएम फ्लाइंग की टीमें पहुँचती हैं तो 53 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जो एक ही घर के कमरे में बैठकर जुआ खेल रहे थे। वहाँ से 12 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि भी बरामद की जाती है। 40 से ज़्यादा फ़ोन बरामद किए जाते हैं। एक डमी रिवॉल्वर जो कि नकली थी वो भी बरामद की गई है। डाइस बरामद किए गए हैं, कॉइन्स बरामद किए गए हैं, ताश की गड्डियाँ बरामद की गई हैं और सीएम फ्लाइंग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। इन आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड हासिल किया जाएगा। वहीं एक व्यक्ति जो इन्हें पनाह देता था और ये कहता था कि यहाँ पर बैठ के तुम जुआ खेल सकते हो और तुम्हारे ऊपर पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी और यहाँ पर पुलिस का छापा भी नहीं लगेगा, वो रोज़ाना आता था और तकरीबन 50,000 रुपये की राशि लेकर चला जाता था। अब सीएम फ्लाइंग की टीम को उस व्यक्ति जिसका नाम रिंकू बताया जा रहा है उसकी भी तलाश है। फिलहाल देखना ये होगा कि जब रिमांड हासिल किया जाता है तो और कौन कौन से खुलासे होते हैं। लेकिन सीएम फ्लाइंग को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और एक ही घर से 53 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है।